नहीं दुश्वार रे, याद जय बोलो रे गोरखनाथ की। महाराज तुम निर्वंशी हो, तुम्हारी शकल को देख करके मुझको तो क्या इस नगरी को खाना तक नहीं मिलता है। और क्या बात है, अरे राजा रजो त्यारो मुखिड़ा रे देख ले, राजा जो त्यारो मुखिड़ा देख ले, राजा जो त्यारा मुखड़ा देख ले, राजा जो त्यारा मुखड़ा देख ले। अरे वह अन्न मिले ना जलपान हो, याद जय बोलो रे गोरखनाथ की। गोरखनाथ की। भंगन कहती है कि जो तुम्हारे मुखड़े को देख लेते हैं उसको खाना तक नहीं मिलता है। इतनी सुनकर के भक्तों महाराज शिकार खेलने के लिए नहीं चलते हैं, वापस चलते हैं और मंत्री से कहते हैं कि भैया क्या कर रहे हो तुम, अगर हमारे कोई संतान होती तो हमारा भी नाम चलता, और भैया मैंने तो किसी को सताया भी नहीं है। राजा क्या कहने लगे भक्तों, अरे भैया सुन लेना मंत्री, हाय भैया सुन लेना, और मेरी सूखी लाई रे फुलबाड़ी, भैया सुन लेना मेरी सूखी गई रे फुलबाड़ी। भैया सुन लेना मेरी सूख रही रे फुलवाड़ी रे, भैया सुन लेना मेरी सूख रही रे फुलवाड़ी। क्या कहने लगे राजा, हाय ना मैंने कोई जीव सताया, ना मैंने कोई जीव सताया, इन हाथों से द्रव्य लुटाया, इन हाथों से लुटाया। और भैया मैंने जीवन में ये भैया दान करे रे बड़े भारी, भैया सुन लेना मेरी सूख गई रे फुलवाड़ी। क्या हो भैया बात तो बहुत है, हाय परमेश्वरी की माया न्यारी, परमेश्वर की माया न्यारी, हारे ऋषि मुनि रे तपधारी, हारे ऋषि मुनि तपधारी। तेरी कहाँ चले ओरे राम रतन पिचारी, भैया सुन लेना मेरी सूखी गई फुलवाड़ी। एक जयकारा जोर से लगाइए भक्तों जितने भगत दरबार में हैं, बोलिए गुरु गोरखनाथ की जय। इतनी सुनकर के भक्तों राजा जेवर सिंह कहते हैं, ब्रेक लगा। राजा जेवर सिंह कहते हैं भैया एक काम करिए, इस नगरी के लिए जाइए और किसी जोशी पंडित जी को बुला करके लाइए और अपना पत्रा लेकर के आए पंडित जी, और हमारी ये हस्तरेखा दिखवाइए कि आगे के लिए हमारा नाम चलेगा या नहीं चलेगा। तो भक्तों चलते चलते मंत्री कहां पर पंडित जी के पास पहुंच जाते हैं। पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जी आपको हमारे महाराज ने याद किया है और अपना पोती पत्र ले चलिए गैल और चलिए महाराज के पास में। तो भक्तों पंडित जी महाराज के पास में पहुंच जाते हैं महलों में, और पंडित जी कहते हैं कि महाराज तुमने हमको किस लिए याद किया। क्या बात है कि भैया देखिए पंडित जी हमारे कोई संतान नहीं है, अपने पत्रे में ये देखिए आगे के लिए हमारे संतान होगी या नहीं होगी।
लगे, पंडित जी हमारे कोई एक औलाद भी नहीं हुई है आज तक, अपने पत्रे में देखिए। तो पंडित जी कहते हैं कि महाराज मैंने अपने पत्रे में देख लिया, तुम्हारा तो एक जन्म क्या तुम्हारे 7 जन्म तक संतान नहीं है। इतनी सुनकर के महाराज कहने लगे नहीं, रोने लगे और पंडित जी से कहने लगे नहीं पंडित जी, कुछ ना कुछ तो सोचिए जो मेरा नाम चल जाए। ये जो महल है, ये नगरी है, इसको कौन बरतेगा? और देखिए कहने लगे कि देखिए जैसे मैं कहूं तुमको वैसा ही करना होगा, ना जाने मेरी बात से तुम्हारा नाम चल जाए। तो देखिए क्या कहने लगे पंडित जी, क्या कहने लगे महाराज जी से। अरे भैया एक कहनी मेरा मानियो, तुम एक कहनी मेरा मानियो। भैया एक कहनो मेरा मानियो, भैया एक कहनो मेरा मानियो। मैं भैया तुम्हें समझाए हो या जय बोलो रे गोरखनाथ की। भैया एक कहना मारिए मेरा, तुमको सबसे पहले क्या करना होगा? अरे भैया बाग बगीचे लगवाइयो, तुम बाग बगीचे लगवाइयो। भैया बाग बगीचे लगवाइए, भैया बाग बगीचे लगवाइए। अरे या तेरे सुख में संसार हो, या जय बोलो रे गोरखनाथ की। जब सुख पावे संसार हो, जब जय बोलो गोरखनाथ की। महाराज तुमको सबसे पहले बाग बगीचे लगवाने होंगे और क्या काम करना होगा? अरे राजा ताली तलैया खुद बाइयो, राजा ताली तलैया खुद बाइयो। राजा ताल तलैया खुद वाइयो, राजा ताल तलैया खुद वाइयो। अरे या तेरा सुख में करतार हो, ओ या ते जय बोलो रे गोरखनाथ की। यद सुख पावे करतार हो, यद जय बोलो गोरखनाथ की। महाराज सबसे पहले बाग बगीचे लगवाइए, ताल तलैया खुदवाइए। और महाराज इस पृथ्वी पर गुरु गोरखनाथ जी ने जन्म लिया है, तुम्हारे दरवाजे पर आएंगे, तुम्हारे सब संकट कट जाएंगे। महाराज उनके नाम की जोत जलाइए, उनका गुणगान करिए। महाराज बाग बगीचे लगवाइए और जब बागों के लिए जाओगे महाराज दोनों जने, मेरी एक बात और है बच्चों, सुनो। आपको बागों के लिए जाओगे, जब बाग हरे भरे हो जाएंगे, जब जाओगे बाग के लिए तो पट्टी बांध करके जाओगे दोनों जने। ऐसा ही होता है भक्तों, राजा और रानी दोनों बागों के लिए जाते हैं और बागों में जब पहुंच करके पट्टी बांध करके जाते हैं, जब भक्तों कहते हैं कि एक बात बताइए महाराज, देखिए हमने पट्टी बांध ली, लेकिन जब वापस आते हैं राजा और मंत्री, राजा और उनकी रानी, तो वापस आते हैं तो रानी पट्टी खोल करके पीछे को देख लेती है, तो भक्तों बाग सूख जाते हैं। बोलिए गुरु गोरखनाथ की जय। उधर भक्तों गुरु गोरखनाथ जी अपने 1400 चेलों को लेकर के कहां पर, सूखे बागों में पहुंचेंगे और कैसे हमारी कहानी आगे बढ़ेगी। एक जयकारा जोर से लगाई जितने भगत दरबार में हैं, बोलिए सच्चे दरबार की जय। उससे पहले देखिए हमारे लेडीज कलाकार भी आए हुए हैं भक्तों।